जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, इस वीडियो में हम लेकर आए यूपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न पत्र को। साथियों, इस प्रश्न पत्र से आपके पेपर में सीधे सीधे बहुत सी चीज़ें फंसने वाली हैं और कुछ चीज़ें बदल कर आएंगी। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को बात करेंगे और यहाँ पर प्रश्न पत्र को पूरे को हल करते चलेंगे। देखिए, आपने इसके शुरुआत वाला देख ही लिया होगा। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यखंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यखंड यानी गद्यांश दिया गया है, सातु समुत्थाय महाश्वेता में स्नेह निर्भरम कंठे जगराह। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। जैसा कि आपको इसके बारे में मालूम ही होगा कि महाराज चंद्रापीठ दिग्विजय के लिए निकले तो अछोत सरोवर पर पहुंचे। वहां पर इन्हें महाश्वेता मिली और महाश्वेता अपनी प्रिय सखी कादम्बरी के विषय में चंद्रापीठ से बहुत कुछ बताया। फिर वही महाश्वेता चंद्रापीठ को उस कादम्बरी से मिलवाने के लिए हेमकूट पर्वत पर ले गई। वहां पर क्या होता है उसके बारे में बताया गया कि सातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगराह। सा माने उसने यहाँ पर किसको कहा गया? कादम्बरी को। उसने समुत्थाय माने उठकर यानी कादम्बरी ने उठकर महाश्वेता को स्नेह निर्भरम माने प्रेम से विभोर होकर कंठे जगराह गले से लगाया। उसने उठकर महाश्वेता को प्रेम से विभोर होकर गले से लगाया। महाश्वेता दृढ़तर दत्त कंठ ग्रहा ताम अवादित। महाश्वेता भी दृढ़तर माने जोर से दत्त कंठ ग्रहा गले में बांह डालती हुई ताम अवादित उससे बोली, सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, भारतीय वर्षे राजा तारापीडो नाम। भारतवर्ष में तारापीड नाम के राजा हैं। तस्यायम आत्मजा चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिम इमाम। तस्यायम आत्मजा उनका यह पुत्र चंद्रापीड दिग्विजय प्रसंगेन दिग्विजय के प्रसंग से अर्थात दिशाओं को जीतने के प्रसंग से अनुगतो भूमिम इमाम। अनुगतो माने आया हुआ है, भूमिम इमाम इस भूमि पर अर्थात यहाँ। तो उनका यह पुत्र चंद्रापीड दिग्विजय के प्रसंग से इस स्थान पर आया हुआ है। एश चा दर्शनात् प्रभृति में निष्कारण बंधुताम गता। एश चा और यह दर्शनात् प्रभृति दर्शन के समय से मतलब जब मैंने इसको पहली बार देखा तभी से मेरी निष्कारण बंधुताम गता अकारण बंधुता को अकारण मित्रता को प्राप्त हो गया। कहने मतलब जब इसको मैंने पहली बार देखा था तभी यह बिना किसी स्वार्थ के मेरा मित्र बन गया। कथिता चा अस्य बहु प्रकार के प्रिय सखी। हे प्रिय सखी, अस्य माने इससे, बहु प्रकार के माने बहुत कुछ, कथिता माने कहा है। तो यहाँ पर महाश्वेता कहना चाहती है कादम्बरी से कि हे प्रिय सखी, मैंने आपके विषय में इससे बहुत कुछ बताया है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर आगे हो जाएंगे। उपरोक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है? तो यहाँ पर चंद्रापीठ कथा लिख सकते हैं, कादम्बरी भी आप सीधे सीधे कह सकते हैं। फिर है का महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगराह। तो कादम्बरी महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगराह। अगला है सखी कादम्बरी भारतीय वर्ष से राजा तारापीडो नाम का अनुवाद करिए। तो हे सखी, भारतवर्ष में तारापीड नाम के राजा हैं। भारतीय में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर भैया सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। आगे जो दिया गया है आत्मजा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आत्मजा का शाब्दिक अर्थ होता है पुत्र। अगर आपने पहले वाला नहीं किया होगा तो आगे वाला करेंगे। ये अगला दिया गया है कादम्बरी वर्जम अशेषा कन्यका जना तम ब्रजंतम आबही तोरडात। यहाँ पर तोरडात कर लो। अनुबब्राज, यह दोस्तों उस समय का है जब चंद्रापीड उसी महाश्वेता के साथ में कादम्बरी के यहाँ पर थे और वहाँ से विदा होने लगते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है? कादम्बरी वर्जम अशेषा कन्यका जना। कादम्बरी वर्जम कादम्बरी के अतिरिक्त अशेषा कन्यका जना सभी कन्याएं तम ब्रजंतम उस जाते हुए को। यहाँ पर कौन जा रहा है, कौन लौट रहा है? वो है चंद्रापीड। तो उस जाते हुए चंद्रापीड को, उस लौटते हुए चंद्रापीड को आबही तोरडा, तोरण माने होता है मुख्य द्वार, आबही मतलब तक, तो मुख्य द्वार तक अनुब्राज माने छोड़ आई। कादम्बरी के अतिरिक्त सभी कन्याएं उस जाते हुए को मुख्य द्वार तक छोड़ आई। अच्छा, कौन नहीं गई थी छोड़ने के लिए? ये कादम्बरी नहीं गई थी, बाकी सभी गई थी। आगे है निवृत्ते चा कन्यका जने चंद्रापीडा केयूरकेण उपनेतम वाजनम आरोह गंधर्व कुमार तय अनुगम में माना। देखिएगा जगह जगह पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक, उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। हेमकूटात निर्गत्य प्राप्य महाश्वेता आश्रमम अच्छोत्सरातीरे सन्निविष्टम इंद्रायुध खुरपुट अनुसारेणयो आगतम आत्मना स्कंधावारम अपश्यत। निवृत्ते चा और लौट जाने पर, किसके? कन्यका जने कन्याओं के,
और कन्याओं के लौट जाने पर चंद्रापीड़ केयूरकेण उपनीतम केयूरक के द्वारा लाए हुए वाजिनम आरोही घोड़े पर चढ़कर गंधर्व कुमारः तय तय माने उन गंधर्व कुमारः माने गंधर्व कुमारों द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूटात निर्गत्य हेमकूट से निकलकर प्राप्य महाश्वेताश्रमम महाश्वेता के आश्रम में पहुंचकर अच्छोद सराह तीरे सन्निविष्टम अच्छोद सरोवर के किनारे स्थित इंद्रायुध खुरपुट अनुसारेणयो आगतम इंद्रायुध के खुर के अनुसार आई हुई आत्मनः माने अपनी स्कंधावारम अपश्यत सेना को देखा। तो यहाँ पर बताया गया और कन्याओं के लौट जाने पर चंद्रापीड़ केयूरक के द्वारा लाए हुए घोड़े पर चढ़कर उन गंधर्व कुमारों द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूट से निकलकर महाश्वेता के आश्रम में पहुंचकर अच्छोद सरोवर के किनारे स्थित इंद्रायुध के खुर के अनुसार आई हुई अपनी सेना को देखा। इंद्रायुध कौन था भैया? इंद्रायुध जो है ये घोड़ा था चंद्रापीड़ का, लेकिन आज चंद्रापीड़ अपने इस इंद्रायुध घोड़े से नहीं है बल्कि दूसरे घोड़े से। इंद्रायुध तो पहले से ही यहीं पर था, लेकिन यहाँ पर चंद्रापीड़ जो आ रहा था इंद्रायुध के खुरों को पहचान करके मेरा घोड़ा इधर गया है, इसका मतलब सेना मेरी इधर ही है, तो उसको पहचानता हुआ अब यहाँ अपनी सेना के पास में आ गया। निवर्तिता शेष कुमारास सानंदेन सा कुतूहलेन सा विस्मयन च स्कंधावार जनेन प्रणम्य माना स्वभवनम विवेश। निवर्तित लौट जाने पर अशेष कुमारा सभी कुमारों के लौट जाने पर सानंदेन आनंद सहित सकुतूहलेन कौतूहल से सविस्मयन च और आश्चर्य से स्कंधावार जनेन स्कंधावार माने सेना होती है और उसमें जो जन होते हैं उसको सैनिक कहते हैं। तो सैनिकों के द्वारा तो सभी कुमारों के लौट जाने पर आनंद कौतूहल और आश्चर्य से सैनिकों के द्वारा प्रणाम किया जाता हुआ स्वभवनम विवेश अपने भवन में चला गया। अब चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर है अस्य गद्यांशस परडेता कः, तो अस्य गद्यांशस परडेता बाणभट्टा। आगे दिया गया है ब्रजंतम चंद्रापीडम आबहि तोरडात, तोरडात यहाँ पर कर लो। कः अनुबब्राज, तो ब्रजंतम चंद्रापीडम आबहि तोरडात कादम्बरी वर्जम अशेषा कन्यका जनः अनुबब्राज। फिर आगे दिया गया है वाजिनम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो वाजिनम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों घोड़ा। और आगे फिर दिया गया है निर्गत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्गत्य में दोस्तों लेप प्रत्यय है, और लेप प्रत्यय कत्वा प्रत्यय दोनों का प्रयोग कर या करके के अर्थ में करते हैं। आगे दिया गया प्राप्य महाश्वेता आश्रमम रेखांकित अंश का अनुवाद करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा महाश्वेता के आश्रम में पहुंचकर। तो इन दोनों में से आप एक करेंगे। वैसे तो गद्यांश कोई भी आ सकता है, लेकिन जो आगे जो दिया गया है ये वाला तो पहले से ही फिक्स है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चय चित्रण कीजिए। ये जो चंद्रापीड़ दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस जगह पर कादम्बरी का भी पूछ सकता है। मान लो चंद्रापीड़ का आ जाए तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? चलिए हम आपको 2-4 हेडिंग दे देते हैं, आप 4-5 हेडिंग लिखिएगा और फिर 4-4 लाइन 5-5 लाइन जो भी आपसे विस्तार हो सके कर दीजिएगा, बस आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। जैसे आप हेडिंग लिख सकेंगे अत्यधिक सुंदर, पराक्रमी, संपूर्ण कलाओं में निपुण, सच्चा मित्र, कादम्बरी का अनुरागी, ये सभी हेडिंग आप इसके साथ में लिख सकते हैं। मान लो कादम्बरी का आ जाए तब आप क्या करेंगे? कादम्बरी का चलचित्र लिखना हो तो उसके भी लिए भी 2-4 हेडिंग ले लीजिए। जैसे प्रमुख स्त्री पात्र है, यह रूपवती महाश्वेता की प्रिय सखी है, चंद्रापीड़ की प्रियतमा है, यह समस्त कलाओं में निपुण है, तो ये सभी क्या हेडिंग हो जाएंगे। इसके ऊपर आप 2-4 लाइन आप विस्तार कर लेंगे, बस अपना काम हो जाएगा। फिर आगे जो दिया गया बाणभट्ट की गद्य शैली, देखिए याद रखिएगा कि इनकी गद्य शैली अथवा इनका जीवन परिचय, भैया इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा, इन दोनों में से एक जरूर फंसेगा। तो आप सोच लो कि यहाँ से 4 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं, सिर्फ 2 चीज़ें ही याद करना है। मेरे ख्याल से आप इस गद्य शैली को भी याद कर लो और जीवन परिचय दोनों को याद कर लो, चूंकि कोई भी आ सकता है। आगे जो दिया गया है यह है बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। कह रहा है केयूरका कहाँ स्थित, वैसे तो ये मान लो एक प्रकार से कठिन ही आ गया है, ऐसा ये प्रश्न आएगा नहीं ये मुझे पता है। अच्छा यहाँ पर उत्तर क्या होगा? पहला हो जाएगा कादम्बर्या सेवका। केयूरक कौन था? कादम्बरी का सेवक था। केयूरका माता, देखो यहाँ पर गलत है, केयूरका से माता का आसित। केयूरक की माता कौन थी? तो केयूरक की माता थी मदलेखा। कौन थी? मदलेखा थी। ये जो पत्रलेखा या दोस्तों तांबूल का रंक वाहिनी है, मदिरा जो है यह कादम्बरी की माँ है, और बिलासवती के बारे में आप जानते ही हैं। यहाँ पर अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? मदलेखा।
आगे जो दिया गया है ये है श्लोक वाले से, यानी रघुवंश महाकाव्यम से श्लोक आए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित उसकी व्याख्या कीजिए। संदर्भ जैसे आपको लिखना हो इन दोनों में से किसी का भी, तो आप लिख सकेंगे कि अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, ये है रघुवंश महाकाव्यम से। आपको ये भी पता कि द्वितीय सर्ग से और इसके रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। अगर इसकी व्याख्या करनी हो तो कैसे करोगे, चलिए पढ़ते हैं पहले। एकात पत्रम जगतः प्रभु तुम नवम वयः कांतमिदं वपुस्सु अल्पस्य हेतुर्बहुहा तुमेच्छन् विचार मूढ़ा प्रतिभासि में तुम। यहाँ पर दोस्तों यह उस समय की बात है जब साथियों सिंह ने उस गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया था और महाराज दिलीप ने उसको छुड़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन छुड़ाएं क्या, उससे कि पहले उनका बाण ही नहीं चला, उनके बाणों में उनका हाथ चिपक गया, कुछ कर नहीं पाए। और बड़ी बहुत तरह से मनाने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन माना नहीं वो सिंह, इन महाराज को लग गया। अब ये जो हम बता रहे हैं इसकी व्याख्या के रूप में आप लिख सकते हैं कि महाराज को लग गया कि ये या तो इस गाय का बछड़ करेगा, यानी अपनी भूख शांत करेगा इससे, या तो मुझसे। तो उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा ना करूं कि इस गाय को छुड़वा दूं और अपने शरीर को न्यौछावर कर दूं, अपने शरीर को इस सिंह को समर्पित कर दूं। तो इसी बात पर जो बातचीत हुई है सिंह और महाराज दिलीप में, वही यहाँ पर बताया गया। वो सिंह यहाँ पर कहता है महाराज दिलीप से कि एकात पत्रम जगता प्रभुत्वम। अब देखिए यहाँ पर मोटे तौर पर हम बता देंगे, कोई क्लास होती तो यहाँ पर विशेष रूप से बताते चलते, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिर्फ उत्तर सीधे सीधे बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दिलीप से वो सिंह कहता है कि आपका सारे संसार का एक छत्र राज्य है और नवम वयः नई अवस्था, कांतम इदम वपुश्च यह सुंदर शरीर है। इतना सब होते हुए तुम इस छोटी सी गाय के लिए अपना बहुत कुछ छोड़ते हुए मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। तो ऐसा उस सिंह ने कहा है। तो इसी प्रकार से आप इसका संदर्भ और व्याख्या कर सकते हैं। अगर दूसरे की बात कर लें, तस्मिन् क्षणे पालयतु प्रजानाम उत्पत्स्यतः सिंह निपातम उग्रम अवांग मुखस्योपर पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्त मुक्ता। यह दोस्तों उस समय की बात है जब वो सिंह माना नहीं और महाराज दिलीप अपने आप को समर्पित कर दिए। उस सिंह ने कहा आप अपनी आंखें मूंद कर नीचे को झुक जाइए। जब वो झुक गए तो इंतजार करने लगे महाराज दिलीप कि अभी यह सिंह मेरे ऊपर भयंकर आक्रमण करेगा, लेकिन होता क्या, वही इस श्लोक में बताया गया है कि उस समय प्रजापालक राजा दिलीप नीचे को मुख करके उस भयंकर सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे कि तभी विद्याधरों ने मुक्त हाथों से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। तो इसके बारे में आप देख सकेंगे व्याख्या को, आप बढ़ा चढ़ा कर लिख लेना, चूंकि आपको 7 नंबर यहाँ पर संदर्भ और व्याख्या के मिलते हैं। आगे जो दिया गया है ये संस्कृत में है, तो जैसे आपको हिंदी में संदर्भ लिखना उसी प्रकार से उसका संस्कृत में अनुवाद कर दो उसी संदर्भ का, बस बिल्कुल वो संस्कृत वाला संदर्भ हो जाएगा। कर सकोगे ना। अगर आपको संस्कृत में अनुवाद करना नहीं आता है तो उसके वीडियो चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम फिर भी बता देते हैं। पहले जैसे श्लोक है, सत्वम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निर्वर्तयितुम प्रसीदु दिनावसानो सुख बल वसा विसृजताम धेनुरियम महर्षे। दोस्तों यह उस समय की बात है जब महाराज दिलीप ने कहा कि सत्वम मदीयेन शरीर वृत्तिम, वह तुम मेरे देह मतलब शरीर से अपनी वृत्ति को, अपनी भूख को शांत कर लो, यानी मेरा भक्षण करके अपनी भूख को दूर कर लो और अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि दिन समाप्त हो जाने के कारण छोटे से बछड़े वाली इस महर्षि गाय को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि इसका बछड़ा अपनी माँ के इंतजार में खड़ा हुआ है। तो इस बारे में आप इसको भी लिख सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। आगे जो दिया गया भूतानुकंपा तो चेदियम गौरे का, तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका हिंदी में बताया, लेकिन आपको संस्कृत में करना। संस्कृत में कैसे करोगे, चलो हम आपको एक का बता देते हैं। जैसे आपको इसका करना है, संदर्भ कैसे लिखोगे, जैसे प्रस्तुतो अयम श्लोक महाकविना कालिदासेन विरचितम, यानी यह प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। रघुवंशम महाकाव्य से द्वितीय सर्गात अवतरिता अस्ति, रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। अस्मिन श्लोक के आगे लिखना, इस श्लोक में यानी अस्मिन श्लोक के सिंह से क्षुधा शांत्योपायम गोरक्षोपायम च कथयन दिलीपा निवेदयति, मतलब इस श्लोक में सिंह की भूख को शांत करने के उपाय
और गाय को बचाने के उपाय के बारे में दिलीप निवेदन करते हैं। यही इति कवि कालिदासा वर्णयति, इसके बारे में कवि कालिदास वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं जो हमने बताया है इसी को आप लिख लेना कि अंकागतम सत्ववृत्ति, यानी अंक में गोद में आए हुए प्राणियों पर, भवान माँ में केन शरीर, आप मुझ एक के शरीर से क्षुधा शांतिम कृत्वा प्रसन्नो भव, भूख को शांत करके प्रसन्न हो जाओ। सायं काले अस्याह बाल वत्सः इमाम प्रतीक्षते, संध्या समय हो जाने के कारण इसका छोटा सा बछड़ा इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए ऋषि वशिष्ठ की इस गाय को छोड़ दो। अतः ऋषि वशिष्ठ से इमाम धेनुम मुंच, इस प्रकार से कर लेना। मान लो दूसरे का करना हो, चलिए हिंदी में अर्थ बता देते हैं, इसी को आप संस्कृत में कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया, भूतानुकंपा तो चेदियम गौरे का भवे स्वस्तिमति त्वदंते जीवन पुनः शाश्वत उपप्लवेभ्य प्रजा प्रजानाथ पिते उपासी। यह उस समय की बात है, वहाँ का श्लोक है जब महाराज दिलीप बहुत कुछ मनाते हैं लेकिन वो मानता नहीं है, वो मानता नहीं है। और वो सिंह इन्हीं से कहता है कि हे राजन, यदि जीवों पर आपकी बड़ी दया आती है तो आपके मरने पर यह एकमात्र गाय ही जीवित रहेगी। अगर प्राण त्यागने के स्थान पर आप जीवित रहें तो फिर पिता के समान प्रजा की निरंतर विघ्नों से रक्षा करते रहेंगे, यानी प्रजा का पालन करते रहेंगे। तो इस प्रकार से वो सिंह महाराज दिलीप को समझाता है। तो इसके बारे में आप इसको संस्कृत में अनुवाद कर लीजिएगा। आगे दिया गया है कालिदास की काव्य शैली, तो जैसे गद्य से बाणभट्ट की गद्य शैली और उनका जीवन परिचय महत्वपूर्ण, उसी प्रकार से कालिदास की काव्य शैली और इनका जीवन परिचय भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं तो दोनों चीज़ों को पढ़ लो, पता नहीं कौन सा आ जाए और आपके ये 4 नंबर फिक्स हो जाएं। आगे दिया गया, इक्ष्वाकु वंश से समुत्पन्ना बभू, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए सर्वे, सभी उत्पन्न हुए। नंदिनी कस्य धेनु आसित, नंदिनी किसकी गाय थी, तो वशिष्ठ से, वशिष्ठ की गाय थी। आगे जो दिया गया है, अधोलिखित में से किसी एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यह दोस्तों नाटक से है। किस नाटक से? अभिज्ञान शाकुंतलम से। अगर आपको इसका संदर्भ लिखना हो तो कुछ कठिन तो नहीं लगेगा ना। अब हमने आपको बता ही दिया कि अभिज्ञान शाकुंतलम से है, चौथे अंक से है, इसके नाटककार महाकवि कालिदास हैं। बस संदर्भ तो इसी से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, रम्यांतरः कमलिनी हरितः सरोभि छाया दुर्मय नेमितार्क मयूख तापः भूयात् कुशेष रजो मृदुरेणुस्याः शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथः। यहाँ पर जब शकुंतला की विदाई होने वाली होती उस समय के बारे में बताया जा रहा है कि इस शकुंतला का हस्तिनापुर जाने वाला जो मार्ग है, ये जो मार्ग है यह कमलिनियों से, हरे भरे सरोवरों से, सुंदर और छायादार वृक्षों से निश्चित, अवरुद्ध सूर्य की किरणों की गर्मी से, कमल के पराग के समान, कमल के पराग के समान कोमल धूल से युक्त, अनुकूल वायु से युक्त और कल्याणकारी होवे। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकेंगे। अगला जो दिया गया है, मान लो इसका आप ना करें, दूसरे का कर लें तो संदर्भ आप कर ही लेंगे, दोनों का एक ही हो जाएगा। ये उस वहाँ का है जब महर्षि कर्ण कहते हैं उसके बारे में, उस शकुंतला के बारे में कि अर्थो ही कन्या पर की ये तामद संप्रेस प्रगृहितु जातो मामायम विस्ता प्रकामम प्रत्यार्पिता न्यास इवांतरात्मा। वो कहते हैं कि कन्या वास्तव में पराया धन होती है, उसको आज पति के घर भेजकर मेरा यह अंतःकरण अत्यधिक निश्चिंत हो रहा है, जैसे किसी की धरोहर लौटा देने के बाद उस लौटाने वाले व्यक्ति का अंतर्मन बहुत प्रसन्न होता है। तो इसको भी आप लिख सकेंगे। आगे दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक सूक्त की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। अब इसके बारे में आपको पता है, न खलु धीमताम कश्चित अभिषयो नाम, इसके बारे में आपने पढ़ा, अच्छी तरीके से पढ़ा। इसका संदर्भ ठीक वैसे जैसे आपने उसके पहले वाला किया वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, जल वाले स्थान तक अपने प्रियजन को भेजना चाहिए। और किस यहाँ पर बताया गया है, न खलु धीमताम कश्चित अभिषयो नाम, बुद्धिमानों के लिए कोई अविषय का विषय नहीं है, मतलब कोई चीज़ अविषय नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बुद्धिमान लोग नहीं जानते हैं, इसका अर्थ होता है। तो इसकी भी व्याख्या आप कर सकेंगे जहाँ से है। ठीक है, इसका भी आप करेंगे। और जैसे आजा अति स्नेह पाप संकी, अधिक स्नेह पाप की आशंका करा देता है, इसके बारे में भी आपको मालूम होगा। तो इसका संदर्भ और इसकी व्याख्या करनी है, कोई एक की वो भी करनी है, सभी की मत करना है। आगे दिया गया कालिदास का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए। देखिए आ ही गया ना,
बिल्कुल आएगा, कन्फर्म आएगा। तो ये सोच लो कि आप नाट्य शैली इनकी याद कर लो, काव्य शैली याद कर लो, इनका जीवन परिचय याद कर लो, 3 चीज़ याद कर लो और कुल मिलाकर इनके इसी प्रकार से यहाँ से 8 नंबर फिक्स होने वाले हैं। आगे दिया गया है महाकाव्य मालविका मित्रम किसकी रचना है? तो यह दोस्तों कालिदास की रचना है। शकुंतला शापम का हाददात, शकुंतला को शाप किसने दिया? तो दुर्वासा ने दिया, यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। आगे दिया गया है निबंध। तो अगर आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना आता है तो आप 10 लाइन का निबंध लिख सकते हैं और यहाँ पर देखिए 10 नंबर सिर्फ 10 लाइन में आपको मिल रहे हैं। तो आप अनुवाद करना सीख लीजिए, आज ही सीख लीजिए। फिर पर्यावरण के ऊपर आप लिख सकते हैं, आसपास जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर 10 लाइन लिख लेना है। बाकी जैसे प्रयाग वर्णन, इस पाठ को आपने कभी न कभी पढ़ा होगा। आचार परमो धर्म, आचरण के बारे में आपने पढ़ा होगा। इनके किसी एक विषय के बारे में आप 10 लाइन लिख सकते हैं। आगे जो दिया गया रूपक अलंकार की परिभाषा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा। अब ये दोनों अलंकारों की परिभाषा और इनके उदाहरण याद कर लो, बस यहाँ से अपने नंबर ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मान लो रूपक अलंकार की परिभाषा आ जाए हिंदी अथवा संस्कृत में, क्या बात है, देखो हिंदी अथवा संस्कृत में किसी एक में लिखना है। तो चलिए हम संस्कृत में बताते हैं, चूंकि संस्कृत का पेपर है, आप किसी एक में लिख लीजिएगा। जैसे रूपक की परिभाषा हो जाएगी तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयो। अगर उपमा अलंकार की बात कर लें, अगर उपमा अलंकार यहाँ पर कह रहा उदाहरण लिखिए, तो बढ़िया सा उदाहरण कालिदास जी के द्वारा लिखा गया, वागर्थाव्यो संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, इसका उदाहरण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपके 3 नंबर मिल जाते हैं, अथवा करके, यानी आप पहले वाला करो या तो दूसरा करो। आगे जो दिया गया है अनुवाद करना, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात, अनुवाद से संबंधित आपके कितने सारे प्रश्न बनने वाले हैं। 10 नंबर आपके निबंध से बनेंगे इसी तरीके से, और जो आपने व्याख्या संस्कृत वाली की है उसको भी आप उसी प्रकार से 7 नंबर कर सकते हैं। यहाँ पर भी 8 नंबर फिक्स होने वाले हैं, 4 के करना है लेकिन यहाँ पर हम सभी के बताने वाले हैं। ये है कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्णम उभयता गोपा संति। फिर कृष्ण के चारों ओर गोप हैं तो ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, उभयता की जगह पर परिता हो जाएगा, यानी कृष्णम परिता गोपा संति। फिर जो दिया गया है तीसरा, पुत्र के साथ पिता जाता है तो पुत्रेण सह पिता गच्छति या पिता पुत्रेण सह गच्छति। नदी कोस भर टेढ़ी है तो क्रोशम कुटिला नदी। विष्णु को नमस्कार है विष्णवे नमः। गांव के पास नदी बहती है तो ग्रामम निक्सा नदी वहती या ग्रामम समया नदी वहती। यहाँ से 4 ही करना था लेकिन हमने यहाँ पर सारे के बता दिया। आगे जो दिया गया अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश का उल्लेख करना है। 2 नंबर यहाँ से मिलते हैं। क्या है देखिए, 3 दिए गए हैं, 1 का करना है। यहाँ पर कुछ से रेखांकित नहीं किया गया है लेकिन ये मान लो कि यहाँ पर इसके बारे में बताना है। विप्राय गाम ददात, यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा यहाँ पर सूत्र लगेगा, तो कर्मणा यम प्रयसा संप्रदानम लगेगा। चौरात विभेद, यहाँ पर भी आ रहा है, भीतरार्थानाम भय हेतु लगेगा। यहाँ पर कटे आस्ते, यहाँ पर दोस्तों आधारो अधिकरणम सप्तम में अधिकरणे सूत्र लग जाता है। इस प्रकार से तीनों हो जाते हैं, आपको लेकिन एक ही करना। अगला हरये रोजते भक्ति, यहाँ पर हरये में कौन सी विभक्ति है, तो हरये में चतुर्थी, यानी इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित पदों में से किसी एक में विग्रह कीजिए। मान लो आपको एक करना है उपकृष्णम, तो कृष्ण से समीपम हो जाएगा। यहाँ पर साथियों समास का नाम नहीं लिखना लेकिन हम बता देते हैं, यहाँ पर अव्ययी भाव है। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारा, यहाँ पर 5 गिनती संबंधित द्विगु समास है। रामकृष्ण और रामस्य कृष्णस्य, इसका समास विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर द्वंद्व समास है। लेकिन आपसे जितना काम कहे उतना काम करो, ज़्यादा मत करना। आपसे कह रहा है किसी एक का विग्रह करना है तो एक का करिए। अगला है यथाशक्ति में प्रयुक्त समास है, तो शक्ति मानत क्रम में होता है, अव्ययी भाव समास है। आगे दिया गया सज्जना का संधि विधायक सूत्र है, तो सज्जना का है स्तो सुना सुह, सज्जना बन जाता है सत धन जना। सच्चित का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सतचित्त होता है, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे दिया गया वारिड़ा में वारि प्रातिपदिक के किस विभक्ति और वचन का रूप है, तो वारिड़ा जो है यह दोस्तों तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। नामने पद में नामन प्रातिपदिक के किस विभक्ति और वचन का रूप है, नामने पूछ रहा है, तो नामने भी बहुत सरल आ गया है। देखिए नामने जो है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यानी इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आगे दिया गया है नयाम क्रियापद
का पुरुष और वचन लिखिए। नयाम कितना सरल आ गया है, नी धातु है केवल, लेकिन पुरुष और वचन पूछ रहा है तो उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा। द धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो द धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन ददानी हो जाता है, यानी ये वाला सही हो जाएगा। आगे दिया गया है पीत्वा पद में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय है, तो यहाँ पर आप पहचान लीजिए कि कत्वा प्रत्यय है। कत्वा कहाँ पे है, पकत्वा, इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। भू धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो भवितुम हो जाता है, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे जो दिया गया है अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए, काफ़ी सिंपल होता है। इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर आप उसको भी देख सकते हैं। रमा पत्रम लिखत, रमया पत्रम लिखते, तेन हसते स हसति, सह रामायणम पठति, इसका हो जाएगा तेन रामायणम पठते। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये इतना रहा। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी वीडियो ऐसे ही हम लाते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।